राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को पोष के महीने की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पोष का पावन पवित्र महीना आप लोगों को पता है प्रारंभ हो चुका है। पूर्णमासी के बाद ही पोष का महीना प्रारंभ हो जाता है। देखो, कहीं कहीं पे इसे पोष का महीना कहते हैं, कहीं कहीं पे इसे पूष का महीना कहते हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे ना, डेफिनेटली वो इसको पूष का महीना कहते होंगे। हमारे श्रीधाम वृंदावन में इसको पूष मास बोला जाता है। तो आपके इधर इस महीने को किस नाम से संबोधित किया जाता है, मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइए। बेसिकली पोष के महीने में बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। पोष के महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि में बोला जाता है। पोष के महीने में बोलते हैं सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने से हमें समस्त फलों की प्राप्ति होती है। एक बार बता दूं मैं आपको, 2026 जो आने वाला है वो भगवान सूर्य का ही साल होने वाला है। तो अगर आपकी कुंडली में आपकी कुंडली के इष्ट देवता अगर भगवान सूर्य है, आपकी कुंडली के इष्ट देवता अगर भगवान सूर्य है, तो जब आप किसी की बहिनी की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 28 तारीख को पैदा हुए हो, तो आपकी कुंडली के जो इष्ट देवता बनते हैं वो बनते हैं भगवान सूर्य। मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया आपकी कुंडली के इष्ट देवता भगवान सूर्य है, भगवान सूर्य की पूजा अर्चना वंदना अवश्य करो। अच्छा, जिनकी कुंडली में भी सूर्य नीच भाव में है, तो आपको भी सूर्य भगवान की जो फास्टिंग होती है, जो व्रत होते हैं, वो अवश्य और अवश्य प्रारंभ करने चाहिए। मैं कहती हूँ ना, संडे का व्रत करो, ठीक है ना। संडे के व्रत में श्रीधाम वृंदावन में गुरुजी हैं, ठीक है ना। हरि मंदिर करके एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। तो वहाँ पे गुरुजी हैं, वो पोष के महीने में रविवार के दिन, वैसे भी वो रविवार के दिन नमक का त्याग करते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान का जो भी हम व्रत करते हैं उसमें नमक नहीं खाया जाता। लेकिन पोष के महीने में वो जो भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, उसकी खासियत ये होती है कि पोष के महीने में वो जो भी पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, उसमें वो किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी रविवार के दिन अन्न का सेवन भी नहीं करते, क्योंकि पोष का जो रविवार है वो बड़ा चमत्कारी रविवार बोला जाता है। पोष के रविवार के पूजा अर्चना वंदना करने से आपको समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव की प्राप्ति होती ही होती है। तो पोष का महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। पोष का महीना आपको ऐसे नहीं गंवाना है। पोष के महीने का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। पोष के महीने में की गई पूजा अर्चना वंदना का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। याद रखो, पोष का जो महीना है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म में बड़ा विशेष महत्व रखता है। सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए केवल पोष का माह ही होता है। और पोष के महीने में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए रविवार का व्रत रखना चाहिए। सूर्य भगवान को एवरीडे जल देना चाहिए। जल में आपको 1 लोटा लेना है, थोड़ी सी आपको लाल वाला जो रोली होती है ना, लाल रंग की रोली डालनी है, थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ा सा अक्षर डाल देना है। और उसके बाद उगते हुए सूरज को आपको ओम सूर्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम रवाय नमः, ये सभी बोलते हुए पोष के महीने में आपको ये सभी चीज़ें समर्पित कर देनी है। याद रखिए, पोष का महीना अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महीना होता है। इस महीने में की गई पूजा अर्चना वंदना का अपना विशेष महत्व होता है। इस महीने में अगर आप रविवार का व्रत रखते हैं, बहुत सर्वोत्तम है। रविवार का व्रत नहीं रखते तो रविवार के दिन एटलीस्ट नमक खाना बंद कीजिए। पोष के महीने में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। पोष के महीना, जिसको पूष का महीना बोलता है, इस समय पे सूर्य नमस्कार करना बहुत अच्छा होता है। और हाँ, इस समय पे सूर्य की रोशनी में बैठकर सूर्य से मेडिटेशन करना। अब ये नहीं कि सूर्य से सामने देखकर आप मेडिटेशन करो, सूर्य की ऊर्जा में बैठकर आप लोगों को अपना हाथ बंद करके उगते हुए सूरज को अपने मन पे अपना ध्यान केंद्रित करना है कि सूर्य अब उग रहा है, अब उसकी ललामी आ रही है, अब उसकी पीलेपन आ रहा है, वो सफ़ेद हो रहा है, वो और ऊपर जा रहा है। ऐसे सूर्य की रोशनी में बैठकर आपको ये मेडिटेशन करना होता है। अच्छा, पोष के महीने में क्या क्या नहीं खाना चाहिए? पत्ता गोभी बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए, मूली बंद कर देना चाहिए। अगर आप लोग मसूर की दाल खाते हो तो मसूर की दाल आपको बिल्कुल पोष के महीने में नहीं खानी है। बासी खाने का सेवन नहीं करना। पोष के महीने में चीनी कम करके गुड़ की प्रधानता होनी चाहिए। पोष के महीने में तिल के सेवन का बड़ा विशेष महत्व होता है। पोष के महीने में तिल खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, गर्म तासीर की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको पोष के महीने में अवश्य और अवश्य खाना चाहिए। तो पोष का महीना आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में है तो इस महीने में आप अपने सूर्य को बहुत अच्छा परिणाम मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य नीच में तो आपका
समाज में मान सम्मान वैभव यश प्रतिष्ठा आप लोगों को प्राप्त नहीं होती है। अगर सूर्य उच्च राशि में होता है तो मान सम्मान वैभव यश प्रतिष्ठा ये सभी आप लोगों को प्राप्त हो जाती है। तो याद रखिए ये जो महीना है ये भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ। अगर राधे राधे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।